So so yesterday what we did, we have created a simple application where we had added some widgets over there. और उस widgets के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर हम लोगों ने कुछ अपना डेटा ऐड किया था। और डेटा ऐड करने के लिए हमने वहां पर एडिट टेक्स्ट लगाए थे, रेडियो बटन लगाया था, स्पिनर लगाया था और एक बटन सेट किया था, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक क्या कहते हैं स्पिनर सेट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट जो पोर्शन था यानी कि फर्स्ट जो आइटम था उसको डीसेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर हमने एक लिस्नर लगाया था, लिस्नर जो स्पिनर पर ऐड किया था, ठीक है। हेलो, यस सर। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पिनर लगाया था। स्पिनर के अंदर हमने कुछ आइटम्स के लिए, जो भी हमने आइटम सेलेक्ट किया उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर लगाया था। देन उसके बाद यहाँ पर हमने एक रजिस्टर बटन सेट किया था जिसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट किया था। और ऊपर यहाँ पर हमने एक लिसनर ऐड किया था, ऑन क्लिक लिसनर, फाइन। और कुछ आइटम्स हमने यहाँ पर विजिट्स के इंस्टेंसेस डिफाइन किए थे। देन उसके साथ में हमने एक बंडल भी डिफाइन किया था यहाँ पर, ओके। तो जो हमने रिसोर्सेज बनाए थे वो हमने कहाँ पर रखी थी, r.array.technologies, जो कि हमारे पास res फोल्डर के अंदर था। res फोल्डर के अंदर, वैल्यूज फोल्डर के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर हमने यहाँ पर आइटम्स ऐड किए थे। और इन आइटम्स को हमने फिर फाइनली क्या किया था, अपनी स्पिनर पर ऐड किया था विद द हेल्प ऑफ एरे अडेप्टर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को? प्लीज गाइस, करते रहो तो क्लियर समझ में आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर एक बंडल क्रिएट किया। बंडल के अंदर फिर हमने सारे आइटम्स को ऐड करवाया था। और आइटम्स अगर कहीं पर भी ये चेक किया कि कोई भी आइटम अगर जैसे एडिट टेक्स्ट हमारी खाली रह जाती है तो वो डेटा पहले वार्न कर दे, वो एडिट टेक्स्ट हमें वार्न करे कि आपकी ये फील्ड खाली है, ठीक है। तो वो खाली है, इस वजह से ये आपका फिल नहीं करने देगा या बटन क्लिक काम नहीं करेगा। तो जब हमने सारा डेटा ऐड कर लिया तो वो हमने यहाँ पर अपने बंडल के अंदर स्टोर किया और मैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ की एंड अ वैल्यू। तो जो की हो गई वो हमारी नेम हो गई और जो वैल्यू हो गई वो हमारा नेम यहाँ पर जो एडिट टेक्स्ट से उठाया वो ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमने यहाँ पर पुट स्ट्रिंग लिखा तो यहाँ पर बंडल बेसिकली क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे उस डेटा को बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद अपने पास स्टोर कर लेता है एज अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, ठीक है गाइस? यस सर। फिर हमने यहाँ पर एक रेडियो बटन लगाया था, रेडियो ग्रुप, जिसके थ्रू हमने उसकी आईडी फेच करी कि आपने उसमें क्या सेलेक्ट किया है, मेल या फीमेल क्या सेलेक्ट किया है। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि आपने मेल सेलेक्ट किया या फीमेल सेलेक्ट किया, यानी कि वो जेंडर हमने यहाँ पर अपने बंडल के अंदर स्टोर करवा दिया। एट द सेम टाइम यहाँ पर हमने चेक बॉक्सेस लगाए। चेक बॉक्सेस के हिसाब से यहाँ पर हमने वो चेक बॉक्स लगाया जो कि यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट होगा या ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पर हमने वो क्वालिफिकेशन अपनी बंडल के अंदर ऐड करवा दी। और सबसे ऊपर जो हमने अपनी स्किल चूज करी थी वो स्किल हमने यहाँ पर बंडल में पुट करवा दी, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना था, हमने एक सेकंड एक्टिविटी बनाई थी जिसके अंदर हमने कुछ एडिट टेक्स्ट ऐड किए थे। और एडिट टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यूज बनाए जिसके अंदर हमें डेटा शो करवाना था। तो वो हमने यहाँ पर अपनी आईडी के अंदर ये मेंशन करवा दिए थे, ठीक है। फिर जो बंडल हमने यहाँ पर यूज किया, उस जो फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर रखा था बंडल, उस बंडल को हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर इंटेंट के थ्रू भेज दिया। तो अब यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि ये इंटेंट क्या होता है। देखिए, ये जो इंटेंट होता है ये बेसिकली आपके दो तरीके का होता है। इफ आई शो यू, यहाँ पर ये जो इंटेंट होता है, ये जो इंटेंट होता है ये आपका दो तरीके का होता है, ओके गाइस। अगर आप चाहे तो लिखना चाहते हैं कि इंटेंट इज व्हाट, इंटेंट क्या चीज होती है, इंटेंट is an Android component okay, Android component which is used to
navigate from one activity to another activity. ओके क्या होता है कि जो हमारा इंटेंट होता है वो बेसिकली एक एंड्रॉइड कंपोनेंट होता है जिसका यूज हम करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर नेविगेट करने के लिए, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ अ टोकन, ये बेसिकली एक टोकन होता है जो इनिशियलाइज करता है बेसिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर। क्लियर है, समझ में आया? मतलब आपको याद होगा कि हमने एक लाइफ साइकिल बताई थी, है ना, एक्टिविटी लाइफ साइकिल बताई थी, याद है? यस सर। मतलब जैसे हम एक फॉर्म भर रहे हैं तो दूसरे फॉर्म को इनिशियलाइज करते, स्विच करते तो उसके लिए यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि प्रिटेंड कर लीजिए जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप आपने ओपन किया, तो व्हाट्सएप ओपन होने पर क्या होगा? व्हाट्सएप ओपन होने पर सबसे पहले व्हाट्सएप को क्रिएट होगा, फिर स्टार्ट होगा, देन रिज्यूम होगा, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली किस स्टेट पर आ जाएगा रन करते समय? जैसे ही आपने एक्टिविटी स्टार्ट करी, यानी कि व्हाट्सएप की एक्टिविटी स्टार्ट करी, तो वो सीधे क्रिएट देन स्टार्ट देन रिज्यूम, यानी कि ऑन रिज्यूम स्टेट पर वो पहुंच जाएगा, राइट। अब आपने जितनी देर जिससे चैट करना था उतनी देर आपने उससे चैट किया और उसके बाद आपने क्या किया? फेसबुक ओपन किया। तो जैसे ही आपने फेसबुक ओपन किया, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी जो एक्टिविटी बनी थी यानी कि जो फेसबुक होगा वो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम पर आएगा। हाउएवर जो आपका व्हाट्सएप है वो क्या होगा? वो आपका रुक जाएगा, पॉज होके स्टॉप हो जाएगा। पॉज होके स्टॉप हो जाएगा। तो जिस तरीके से क्या होता है कि एक एक्टिविटी जो हमारे पास होती है वो हमारी क्या होती है? क्रिएट होके स्टार्ट होके रिज्यूम पर आती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी 1 है, ठीक, और यहाँ पर आपने क्या किया? एक एक्टिविटी 2 बनाई हुई है। तो ये एक्टिविटी जब आप यहाँ से इंटेंट भेजोगे तो क्या होगा? ये आपकी सबसे पहले स्टार्ट हुई, यानी कि ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्रिएट होके स्टार्ट होके रिज्यूम मेथड पर आ जाएगा, ठीक, समझ में आया? तो इसका तो इंस्टेंस बन गया। अब इसके बाद जब आप इंटेंट भेजोगे यहाँ से, तो इंटेंट क्या करेगा? नेक्स्ट एक्टिविटी को कॉल करेगा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जैसे क्या होगी? कॉल होगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? ये वाली एक्टिविटी पहुंच जाएगी पॉज होके स्टॉप, ठीक है। पॉज होके कहाँ पर आ जाएगी? स्टॉप पर आ जाएगी, क्योंकि आपने जब इंटेंट भेजा तो सेकंड एक्टिविटी क्या होगी? क्रिएट होके स्टार्ट होके रिज्यूम मेथड पर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पर इनफैक्ट हो क्या रहा है? तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हो? एक टोकन भेज रहे हो फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर, कि आपने उसको क्या किया? इन्वोक किया है। इन्वोक मतलब उसको स्टार्टअप करने के लिए कहा है। तो आपने इंटेंट के थ्रू आपने ये बताया कि दिस इज माय फर्स्ट एक्टिविटी एंड दिस इज माय सेकंड एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो हमने कल लिखा था वो क्या था? यहाँ पर बेसिकली यही चीज लिखी थी कि हमने एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया और इंटेंट ऑब्जेक्ट से हमने कहा कि पैकेज कंटेक्स्ट, यानी कि किस एक्टिविटी से आपको शुरू करना है। तो इसलिए आपने लिखा फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक, और किसको कॉल करना है? सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास को। तो आपने इसको इन्वोक किया है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ये इंटेंट फिल्टर सिर्फ एक ही लगेगा या हर एक्टिविटी में अलग अलग लगेगा? क्या कह रहे हो सर? जो ये इंटेंट फिल्टर है सर, ये हर एक्टिविटी में अलग अलग लगेगा या एक ही लगेगा? बस नहीं, एक ही लगता है, लेकिन आपको बस नाम चेंज करते रहना होगा, ठीक है। कि आपको किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पे जान रहे हो, तो आपको केवल वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं या एक एक्टिविटी से किसी फ्रैगमेंट पे जा रहे हैं, कहाँ पर मूव कर रहे हैं, आपको केवल वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऑलराइट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ से क्या किया, आपने इसको क्रिएट करके स्टार्ट करके रिज्यूम में स्टेट पर लेके आए, और जैसे ही आपने इसको इंटेंट भेजा, यानी कि बटन क्लिक किया और इंटेंट भेजा, तो वो इंटेंट यहाँ से इस एक्टिविटी पर आया। तो पहले ये एक्टिविटी क्या होगी? पॉज से स्टॉप स्टेट पर आ जाएगी, और ये एक्टिविटी क्रिएट होके स्टार्ट होके रिज्यूम पर आ जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए आपने जैसे बैक बटन प्रेस किया तो ये वापस पीछे आ जाएगा। तो बैक बटन प्रेस करने पर क्या होगा? याद है हमने बताया था बैक स्टैक बफर होता है एक, याद है? यस सर। ना, तो हमने बताया था ना कि एक बैक स्टैक बफर होता है। वो बफर ये याद रखता है कि जब आप बैक प्रेस करोगे तो आपको कौन सी क्या कहते हैं एक्टिविटी को रीओपन करना है,
ठीक है, तो जब आप बैक बटन यहाँ से प्रेस करेंगे, इस जगह से बैक बटन आपने प्रेस किया, तो वो क्या होगा, वापस से पीछे वाली एक्टिविटी पर जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, ये अभी रिज्यूम स्टेट पर थी, तो ये पहले पॉज स्टेट पर आएगी, देन स्टॉप स्टेट पर आएगी। ठीक, और जब ये यहाँ से इंटेंट वापस पीछे जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये पहले किस पर आएगा, क्योंकि स्टॉप हो गई थी तो रीस्टार्ट होगा, देन स्टार्ट होगा, एंड देन रिज्यूम मेथड पर आ जाएगा। क्लियर है एवरीथिंग? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर मृत्युंजय, सुमित? यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये इंटेंट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटेंट कितने तरीके के होते हैं। तो इंटेंट बेसिकली 2 तरीके का होता है, मतलब वैसे तो 3 तरीके का होता है, लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो 2 तरीके के बता रहे हैं कि ये इंटेंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट, और एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। अगर आप लिखना चाहें तो आपको इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। ऑलराइट, तो एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है? एक्सप्लिसिट इंटेंट का मतलब वहां पर ये होता है कि जिस जगह पर इंटेंट को ये नहीं पता कि उसको कहां से कहां जाना है। ठीक है, उसको हमें बताना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली ये चीज इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर जाना है, यानी कि फर्स्ट से सेकंड पर मूव करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें इन्फॉर्म करनी पड़ती है कि फर्स्ट एक्टिविटी से आपको सेकंड एक्टिविटी पर जाना है, तो ये चीज इन्फॉर्म करनी होती है। तो इस तरह का जो इंटेंट होता है वो कहलाता है एक्सप्लिसिट इंटेंट, मतलब उसको एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ मूव करो। तो ये जो हमने लिखा है, दिस इज काइंड ऑफ अ एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये जो बनाया है हमने, ये क्या बनाया है, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट बनाया है। समझ रहे हैं? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो। और इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है? इम्प्लिसिट इंटेंट यहाँ पर ये होता है कि जब वो किसी एक्टिविटी से किसी पर्टिकुलर लोकेशन को नोन होता है, मतलब कोई भी आपको व्यू ओपन करवाना है, तो कोई भी एक व्यू जिसको वो पहले से जानता है, उसको वो पहले से व्यू नोन है, तो इस तरह का नोन जो इंटेंट होता है, जिसको पहले से इंफॉर्मेशन होती है, तो इस तरह का इंटेंट इम्प्लिसिट इंटेंट कहलाता है। क्लियर गाइज? हेलो सर, ये इम्प्लिसिट वाला एक बार रिपीट करें। Implicit intent are those intent which knows where to move from one activity to another activity. मतलब उसको कहाँ से किधर की तरफ मूव करना है ये उसको पहले से पता होगा, ये चीज उसको पहले से इन्फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो इंटेंट कहलाएगा वो आपका इम्प्लिसिट इंटेंट कहलाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो चलिए आज हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं और इसी तरीके का कि इसको हम इम्प्लिसिट इंटेंट कॉल करते हैं। ठीक है गाइज? यस सर। चलिए, सर। तो ये हमने आपको जो कल बताया था, ये हमारा एक एक्सप्लिसिट इंटेंट था जिसके अंदर हमने इंटेंट पास किया था और यहाँ से हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव कर रहे थे। ठीक है, अब एक नई एक्टिविटी बनाते हैं और इसका नाम रख देंगे हम इम्प्लिसिट इंटेंट। इसका नाम रखिएगा, एक्टिविटी बनाइएगा, उसका नाम रखिएगा इम्प्लिसिट इंटेंट। जैसे एक्टिविटी का अगर नाम चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, एक्टिविटी का अगर कुछ नाम चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो तो उस एक्टिविटी के ऊपर राइट क्लिक करिए, रिफ्रैक्टर करिए, और रिफ्रैक्टर करके सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा रीनेम का, तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं।
सो गाइस बना रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। यस, सुमित, सतीश, मृत्युंजय, Yes, sir. खुशबू बना रही हैं आप? यस सर। ओके, सो नाउ माय एक्टिविटी इज रेडी नाउ। और सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैनिफेस्ट के अंदर जाते हैं और मैनिफेस्ट के अंदर जाने के बाद अपना इंटेंट फिल्टर यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पर लाके इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो इम्प्लिसिट इंटेंट जो हमने एक्टिविटी बनाई थी उसके अंदर हम अपना यहाँ पर एक्टिविटी लाके पेस्ट कर देंगे। कर दिया सभी लोगों ने? यस सर। मैनिफेस्ट में ऐड कर दिया इसको? ग्रेट ग्रेट। तो अब जो हम लोगों को इम्प्लिसिट इंटेंट बनाना है उसकी XML ओपन करेंगे और XML ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है? सर 1 मिनट। हाँ जी बताएं बताएं। सर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 सेकंड। ग्रेडल कंप्लीट नहीं हुआ क्या? हाँ ओके ओके ठीक है। यस सर। ओके, सो नाउ ओपन योर XML एंड यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेक्स्ट उठाते हैं और यहाँ से आप टेक्स्ट उठा लीजिए। प्लेन टेक्स्ट उठा लीजिए, चलिए ठीक है। एंड पुट इन द सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल बीच में लाके पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से आप सेट कर दीजिए, यहाँ से आप इसको यहाँ सेट कर दीजिए और जस्ट इसके नीचे, मतलब क्योंकि ये कंस्ट्रेंट फिक्स करा हुआ है तो यहाँ से इसके नीचे यहाँ पर आप सेट करा दीजिए। तो ये आप कंस्ट्रेंट इस जगह पर लेके आ जाइएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको जरा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आईडी जो हमने दे रखी है वो आईडी हम यहाँ पर एडिट टेक्स्ट का जो दे रहे हैं वो कुछ भी दे देते हैं। URL टेक्स्ट कर देते हैं, URL एडिट लिख दीजिएगा इसको। तो ये हमारा URL एडिट हो गया। कर दिया गाइस? यस सर। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा दीजिए, मतलब ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो ये नेम हट जाएगा। ओके, और इसमें देख लीजिएगा कहीं हिंट दी हुई है कोई? हिंट प्रॉपर्टी अगर दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो हिंट प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट पर्सन नेम की जगह पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओ सॉरी, इसको आप इनपुट टाइप टेक्स्ट पर्सन नेम की जगह पर केवल टेक्स्ट लिख दीजिए।
केवल टेक्स्ट रहने दीजिएगा, बाकी यहाँ से हटा दीजिए। जैसे टेक्स्ट पर्सन नेम है तो उसको हमने अनचेक कर दिया तो ये केवल टेक्स्ट रह जाएगा। ओके, तो ये केवल हमारा यहाँ से सेलेक्टेड जो रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा। पर्सन नेम, सर एक बार वापस बता दीजिए क्या करा, क्या चीज? वापस बता दीजिए क्या करा अभी आपने। यहाँ टेक्स्ट पर पर्सन नेम, यहाँ पर हमने इसको टेक्स्ट पर्सन नेम जो लिखा हुआ था तो उसको हमने हटा दिया और यहाँ पर हमने ये चीज सेट करी है। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर स्प्लिट में जाके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लगा रहे हो। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो जैसे हमने 400 dp कर दिया इसका साइज, तो 400 dp हो गया। इसको हमने 50 dp का कर दिया, इसकी हाइट 50 dp हो गई। ठीक है, और मार्जिन टॉप जो है वो ठीक है, इतना सही है। अब यहाँ पर इनपुट टाइप जो लिख देंगे, वो इनपुट टाइप आप टेक्स्ट लिख दीजिए या कुछ भी, जो भी लिखना वो लिख दीजिएगा। ठीक है, वो टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक चीज दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंट। तो यहाँ पर बोलते हैं एंटर योर URL। जो भी आपको URL एंटर करना है वो URL आप यहाँ पर बना दीजिए। बना लिया? हो गया? यस सर। ठीक, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। अब इसको डिजाइन यहाँ पर हमने जैसे ये लिख दिया एंटर योर URL, तो इसके नीचे एक बटन सेट करना है। तो यहाँ पर आप कॉमन से उठा के यहाँ पर एक बटन कैरी करिए और यहाँ पर एक बटन सेट कर दीजिएगा। ठीक है, और बटन को हमने इससे टच करा दिया ताकि ये यहाँ पर आ जाए। और फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पर लगा दिया, और इसको हमने सेट करके यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, कुछ बटन का हमने चौड़ा कर दिया यहाँ पर। और ये जो बटन हमने बनाया है इसको इंक्रीज कैसे हुआ था? क्या चीज? ये बटन का साइज इंक्रीज कैसे किया था एकदम? ये जो हैंडल्स बने दिख रहे हैं, ये आपको कॉर्नर पे आपको स्क्वायर्स दिख रहे होंगे। नहीं मतलब कोई वो तो पता है मेरे को, मगर कुछ और शॉर्टकट यूज हुआ है? नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं, केवल जस्ट हल्का सा ड्रैग कर दो बस उसको। अच्छा, समझ में नहीं आया। ठीक है, हैं? मुझे लगा कि कुछ प्लस दबाने से कुछ करने से नहीं, कुछ केवल आप उसको ड्रैग कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बटन के हिसाब से रखना चाहते हैं, कितना बड़ा आप वो रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट बटन लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया गो। ओके गाइस? यस सर। So isn't it easy? इजी है ना डिजाइन करना? हाँ। सुनो गाइस, तो चलिए एक Yes, बार sir. हम रन करा के देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स। और आफ्टरवर्ड्स उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं और कोड करते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है ना, एंटर योर URL, तो थोड़ा सा इसको आप अंदर के साइड में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, वापस से स्प्लिट के अंदर जाओ और एडिट टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर मार्जिन टॉप तो दिया है ना, मार्जिन लेफ्ट मतलब मार्जिन स्टार्ट कर लो, मार्जिन स्टार्ट 10 dp और मार्जिन एंड
10 dp। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हो रही है? अभी भी नहीं सेट हो रहा, क्या दिक्कत है? सर वेट और हाइट कम कर दीजिए थोड़ी सी तो हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम मैच पेरेंट करके सेट करें तो शायद हो जाएगा। हाँ, अब मैच पेरेंट पर आ जाएगा। ठीक है, मैच पेरेंट पर आ गया। करेक्ट करेक्ट। को एंटर स्पेस के आगे स्पेस लगा दो, एंटर यूआरएल के आगे। अब तो इज दैट ओके गाइस? यस। करिए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो बटन हमने बनाया है, इस बटन पर एक मेथड और डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख दें, कॉल यूआरएल। यहाँ पर एक मेथड बना दिया नाम लिख दिया कॉल यूआरएल बटन के अंदर। तो ये सेकंड वे बता रहा है कि अगर आपको लिसनर नहीं ऐड करना है, बटन का लिसनर नहीं ऐड करना चाहते, तो आप वो कैसे ऐड करोगे। तो उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। और इसका बटन का नाम रख देते हैं बटन कॉल। इसका नाम रख देंगे बटन कॉल। यहाँ पर इसका यूआरएल एडिट, और यहाँ पर हमने एक मेथड डाल दिया, प्रॉपर्टी डाल दी ऑन क्लिक। ओके गाइस, यस सर। ठीक है। तो अब हम अपनी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्राइवेट लिखेंगे, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। सर ये कॉल यूआरएल क्या है? ऑन क्लिक करके आपने डाला। कॉल यूआरएल एक मेथड है। कॉल यूआरएल एक सर मेथड है। एरर दे रहा है मेरे में। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक यूआरएल एडिट बनाया, और इसके के नीचे एक मेथड बनाया प्राइवेट बटन कॉल, बटन कॉल। यहाँ पर हमने बटन कॉल बनाया। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर इन दोनों की आईडीज डाल दी। यूआरएल एडिट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.edit यूआरएल एडिट, और फिर यहाँ पर हमने बटन डाल दिया बटन कॉल। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड कॉल यूआरएल। नाम से बनाया था, कॉल यूआरएल के नाम से बनाया था ना। यस सर। यहाँ पर हमने फंक्शन में क्या बनाया था, कॉल यूआरएल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉल यूआरएल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे व्यू, व्यू क्लास। अब देखिएगा,
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर केवल हम बटन की आईडी दे रहे हैं, कोई भी लिसनर नहीं कॉल करेंगे, लेकिन फिर भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक इम्प्लिसिट इंटेंट बनाने जा रहे हैं। कल हमने आपको एक्सप्लिसिट इंटेंट बताया, आज हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. तो अब यहां पर हम लिखेंगे इंटेंट, इसके अंदर लिखेंगे इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट इज इक्वल्स टू इंटेंट डॉट URI डॉट पार्स यहाँ पर आ जाएगा इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, यहाँ पर आ जाएगा एक्शन व्यू। ठीक है, सर पार्स यूआरआई क्या है? URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर मतलब आप किसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो वो चीज यहाँ मेंशन की जाती है। यस सर। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हमें लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे URI डॉट पार्स और इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे http:// ठीक है, प्लस Yes, sir. यहाँ पर आ जाएगा URL edit डॉट गेट टेक्स्ट Okay. डॉट क्लियर। या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर ना लगाओ, केवल गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। सर क्लियर से वो क्लियर हो जाता है, मतलब एडिट टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड, यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। न्यू इंटेंट पास करके इंटेंट ऐसे लिखना, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू कॉमा URI डॉट पार्स डबल कोट्स http:// प्लस URL edit डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हाँ, नाउ दिस इज करेक्ट, अब ये सही आ गया। ओके गाइस, यस सर। और अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो URI डॉट पार्स लिखा है ये हमारे इस इंटेंट को पहले से पता नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने इसको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये चीज इंफॉर्मेशन एक्शन व्यू करे, लेकिन URL में क्या पास करेंगे वो हम एडिट टेक्स्ट से पास करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब जो URL से पास करेंगे वो चीज हम यहाँ पर एज अ व्यू के तौर पे दिखाएंगे। तो ये जो है ये हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट बन गया, मतलब उसको एक्शन को व्यू करवाना है, मतलब जो URL आप पास करोगे वो URL एज ए एक्शन के तौर पे शो करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए लिखा www.facebook.com, ठीक,
और इसके बाद हमने इसको हिट कर दिया तो देखिएगा ये कहाँ पर खुल जाएगा, सीधा फेसबुक आ गया। यस सर। सर तो इसको ब्राउजर की लिंक तो दी नहीं हमने, ब्राउजर का कुछ, ब्राउजर की लिंक नहीं दी, ब्राउजर का एड्रेस मतलब। ब्राउजर का एड्रेस हमने थोड़ी दिया, वो यहाँ पर ये जो HTTP होता है ना, यस सर। ये HTTP हमारा लिंक वेदांत का करता है। सर बिल्ट इन यूज कर रहा है, Okay, मतलब sir. कुछ बिल्ट इन कुछ यूज कर रहा है एंड्रॉइड, हाँ, बिल्ट इन एक सर्विस यूज कर रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्शन। मतलब वो जैसे जैसे हमने शुरू में पढ़ा था वो लेयर्स में, हाँ तो उसमें से कुछ यूज कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो इंटेंट जो आपका फ्रेमवर्क है वो एक्टिविटी मैनेजर जो है वो ये कर रहा है कि जब आप इंटेंट को पास करते हो तो एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है, वो पहले ये देखता है कि आपने कौन सा URL दिया है। यस सर। ठीक है, तो जब वो URL ले लेता है तो उसको वो पार्स करता है। पार्स मतलब वो एक पर्टिकुलर एक व्यू ओपन करवाता है। व्यू मतलब जिसको हम बोलते हैं वेब व्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेब व्यू बोलते हैं। तो वो इस एक सर पर उसको पता कैसे चलेगा कि वो वेब का ही है, मतलब यही तो इंटेंट की बात है कि हमने उसको बताया नहीं है, वो खुद उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। सर क्योंकि HTTP तो वो तो हमने एज अ स्ट्रिंग ही पास किया, उसको क्या पता होगा। हाँ, तो वही तो बता रहे कि लेकिन ये जो इंटेंट मतलब किसको वो पार्स करवाना है, किस चीज को वो दिखाना चाहता है, वो URI है। तो जब भी हम कोई भी URI यूज करते हैं तो वो URI हमारे पास इसको फाइंड आउट करता है कि आपने क्या पास किया हुआ है, HTTP पास किया हुआ है या क्या लिखा हुआ है, ये चीज वो आइडेंटिफाई करता है। सर मतलब जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है तो वो कुछ उसके टाइप का कुछ वो मेलोड करता है वो। बिल्कुल। तो वो जो हमारा एक्टिविटी मैनेजर है वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो इंटेंट है वो क्या कॉल करने जा रहा है। ठीक है सर मतलब URI पार्स में हमने अंदर एक URL दिया है, हाँ उसको कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए वो वेब पेज को कर रहा है। अगर हमने URL में HTTP वो करा होता है या कुछ और किया होता तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो ओपन करता है उस चीज को। करेक्ट। तो जो आपने URL हिट किया वो एक IP एड्रेस को कॉल करेगा। ठीक है, तो वो IP Yes, जो URL होता है वो हमारे लिए URL होता है ना, मशीन के लिए थोड़ी URL होता है, वो तो उसका एक पिन नंबर ही होता है ना, IP एड्रेस होता है। यस सर। वो IP एड्रेस ही है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जो हमारा एक्टिविटी मैनेजर है वो क्या करता है, इस इंटेंट को कहता है कि तुम ऐसा करो, जो URL दिया गया है उसको कॉल करो, मतलब उसको उठाओ और उसका व्यू दिखा देना। तो वो व्यू कहाँ दिखा देना, वेब व्यू पर दिखा देना। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर बटन हिट करते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यू को ओपन कर देता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ओपन किया, जैसे ओपन कर लिया सपोज ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ठीक है, तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट हमने ओपन किया। सॉरी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर इस URL को ओपन करना है तो हमने हिट किया और इसने तुरंत ट्यूटोरियल्स पॉइंट को ओपन करवा दिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ट्यूटोरियल्स पॉइंट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है, हेलो, हाँ वही सर, आपको दिख रहा है वेब व्यू, दिख रहा है वेब व्यू ब्राउजर टेस्ट, और फिर टेस्टर के बाद क्या लिखा हुआ है 66.4.3359.158। सर ये वो है, क्या नाम है इसका, मतलब जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का मतलब वो IP एड्रेस है, वो जो जिससे होता है। बिल्कुल ये IP एड्रेस है। तो अगर हम गूगल खोलेंगे तो गूगल वाला आ जाएगा वहाँ पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। जो हमारे कहने का मतलब था वो आपको समझ में आया कि नहीं, कि हम क्या ओपन करने के लिए क्या कह रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटी से वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, पार्स करता है उस URI को और जहां पर उसको भेजना होता है वो वहां पर उसको ओपन करवा देता है। यस सर। अभी भी गूगल खोला तब भी वही दिखा रहा है। चेंज हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, चेंज हो सकता है, दैट नॉट इशू। पर वो चेंज नहीं है, जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट में भी वही था और अभी भी वही है। देख लेते हैं, अगर साइट पर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा होगा तो ऑब्वियसली आ जाएगा, नहीं तो ये IP एड्रेस इसका अंदर वाला होगा
जो हमारे यस इसका सर, इसी का होगा। होगा माइट बी। यस सर, वही होगा। ठीक है, आप कोई भी ओपन करके देख लो, हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे कि हमने क्या ओपन किया, सर जेनीमोशन का है सर, तो जेनीमोशन का ही अपना आईपी एड्रेस दे रहा है ना, ये गीक्स फॉर गीक्स गलत है सर, ये तो पर दूसरी साइट है। आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली। वो स्पेलिंग सर, वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो मिलता जुलता वाली वेबसाइट एक। हाँ बस, सर .org है, गीक फॉर गीक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए यस सर। ये इंस्टा खोल दिया इसने, यस सर। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या? नहीं? आ गया सर। ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट कहलाता है। तो मेन चीज हमने आपको यहाँ पर ये बताई। देखिए यहाँ पर हमने बटन पे कोई लिसनर नहीं लगाया, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा है कि नहीं? यस सर, कर रहा है। बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो रीजन क्या है उसका बटन काम करने का? मतलब ये ऑन क्लिक यहाँ पर हमने लगाया है ऑन वहाँ क्लिक पे। को डिफाइन कर रखा है अपने इसमें कि इसको क्लिक करना। तो ये मेथड जब हम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ से वो इम्प्लिसिट इंटेंट काम करेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए एक और हम आपको बता देते हैं। सपोज यहाँ पर एक इंटेंट हमने और लगाया, या चलिए एक और बना लेते हैं हम, एक और सेपरेट बना लेते हैं। सेपरेट क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हमने इसकी XML ओपन करी और XML ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर ये बटन था, थोड़ा सा हमने इसको और ऊपर शिफ्ट कर दिया बटन को। और इसी का बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से एक बटन और एडिट टेक्स्ट हमने यहाँ पुट कर दिया सिमिलर। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक और एडिट टेक्स्ट और बटन शिफ्ट लगा दिया है। तो यहाँ पर टेक्स्ट में गए और यहाँ से हमने एक फ़ोन नंबर उठाया। ठीक है, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, इसी के नीचे ये लगा दिया यहाँ पर। और एक बटन यहाँ से हमने सेलेक्ट किया बटन, और इसके नीचे यहाँ पर हमने पुट कर दिया इस जगह पर। ठीक, इसको हमने इससे मैच करा दिया, इसको हमने यहाँ पर कर दिया, इसको हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, क्लियर है गाइस? समझ में आया? यस सर। ठीक है, और स्प्लिट यहाँ पर इसके अंदर गए और यहाँ पर हमने फ़ोन दे दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट फ़ोन नंबर या टेक्स्ट फ़ोन हो गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया हिंट, एंटर फ़ोन नंबर। एंटर फ़ोन नंबर।
और बटन के ऊपर यहाँ पर कर दिया कॉल। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने दे दिया ऑन क्लिक मेथड दे दिया कॉल बटन। ठीक है, ये कॉल बटन हमने यहाँ पर बना दिया। समझ में आया गाइस? यहाँ पर हमने लिख दिया बटन कॉल। बटन कॉल तो ये दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं फोन बटन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसी तरीके से एडिट टेक्स्ट यहाँ पर जो हमने लिखा था यहाँ पर हमने लिख दिया फोन एडिट। फोन एडिट ऑब्जेक्ट तो कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमने दूसरा एक बटन बनाया, बटन क्या कर देते हैं, फोन बटन। ठीक, अब इसके बाद भी यहाँ पर इसकी आईडी भी लगा देंगे, तो फोन एडिट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पर आ जाएगा एडिट, क्या था इसका, क्या दिया हुआ सर मैं आईडी चेंज नहीं करी शायद। एडिट टेक्स्ट फोन है ना, एडिट टेक्स्ट फोन। एडिट टेक्स्ट फोन आ गया और यहाँ पर आ जाएगा फोन बटन एंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोन बटन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक वॉइड, यहाँ पर आ जाएगा बटन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या लिखा हुआ था इसमें, बटन कॉल। बटन कॉल का कॉल बटन, कॉल बटन। यहाँ पर भी वैसे ही हम क्या लिखेंगे, व्यू लिखेंगे, व्यू और व्यू। ओके गाइस, हेलो, यस सर, बना लिया? यस सर, यस, सतीश, सुमित, सुनील, खुशबू, मृत्युंजय। यस सर। सर एक्सएमएल वाला खोलो। Satish, have you studied all these things earlier? यस सर, यस सर, हो गया। Okay. So now what? अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगेन वैसे ही इंटेंट बनाना है, तो इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर आ जाएगा इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, देन इंटेंट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा एक्शन कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगेन करेंगे वही URI डॉट पार्स के अंदर अब की बार देखिए यहाँ पर लिखेंगे टेल मतलब होता है टेलीफोन। ठीक है, और इसके अंदर जो हम एडिट टेक्स्ट पास करेंगे वो यहाँ से हम बटन कॉल पर डालेंगे, सॉरी फोन बटन पे कॉल करेंगे,
phone edit dot get text dot to string। देन इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। क्लियर गाइस? हो गया? अब जैसे यहां से हम इसको रन कराते हैं तो देखते क्या होता है। यहाँ पर जैसे किसी का नंबर हमने डाला, सपोज हमने अपना नंबर डाला, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको एक्शन कॉल किया। जैसे ही एक्शन कॉल किया देखिए एप्लीकेशन क्रैश हो गई है ना? एप्लीकेशन क्या हो गई? हमारी क्रैश हो गई है। क्रैश क्यों हो गई है? अगर आप यहाँ लॉककैट ओपन करें तो यू कैन सी यहाँ पर ये एक एरर दिखा रहा है। क्या कह रहा है? लाइन नंबर 31, ठीक है, लाइन नंबर 31, और इस जगह पर ये कह रहा है सिक्योरिटी परमिशन डिनाइल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने एक परमिशन का क्या किया है? वॉयलेशन किया हुआ है, वॉयलेट किया हुआ है। कौन सी? सिक्योरिटी परमिशन लगी हुई है। ठीक है, कौन सी? फोन कॉल की परमिशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या कि अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो देखो ये एक एरर दिखा रहा है। किस जगह पर? लाइन नंबर 31 में। ये कह रहा है कि ये जो स्टार्ट एक्टिविटी आपने बनाई है ये एक परमिशन की रिक्वायर कर रही है। अब परमिशन की रिक्वायर कर रही है यानी कि परमिशन हमें देनी पड़ेगी। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ओपन आवर मैनिफेस्ट, और यहाँ पर हमें एक परमिशन पास करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं यूजर्स परमिशन कॉल फोन। ठीक है, यहाँ पर हमने परमिशन दे दी कॉल फोन नाम से। कर दिया सभी लोगों ने? नहीं सर, कर रहे हैं। देखिए अभी भी हम जब ये परमिशन डाल दिए हैं तब भी ये क्या कर रहा है? इस जगह पर ये क्रैश कर रहा है। क्या कह रहा है? ये अभी भी क्रैश बता रहा है कि यहाँ पर आपने जो परमिशन डाली है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहा, गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये क्रैश इस वजह से हो रही है बिकॉज, यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया सभी लोगों का? सर वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट वाला बता दीजिए, थोड़ा ऊपर वाली लाइन जो ऐड के अंदर परमिशन ऐड करनी थी यहाँ पर कॉल फोन के नाम से। ओके सर। ओके सर, डन सर। डन? यस सर। अब यहाँ पर हमने ये जो परमिशन डाली है, इस परमिशन के लिए यहाँ पर अगर आप वापस से एप्लीकेशन अगर रन कराओगे तो परमिशन डालने के बाद भी ये क्रैश हो रहा है। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन ये है कि जो हमारा एंड्रॉइड होता है, सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, तो जो हमारा एंड्रॉइड होता है वो एंड्रॉइड में हमारे पास अलग अलग वर्जन्स होते हैं कि नहीं होते हैं?
है ना, सभी अलग अलग वर्जन होते हैं। तो जो वर्जन्स है उसमें API लेवल 23 ये कहता है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो जो API लेवल 23 से ऊपर है, ठीक है, जो API लेवल 23 से ऊपर है, उसमें अगर आप कोई भी इस तरह की वो डालते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जहां पर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस होते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच होने का समझते हैं मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी ब्रेक। हाँ, आपने देखा होगा ना, जब कभी भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो आपके पास प्रॉम्प्ट आता रहता है, 2-3 बार प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स करके आता है, ये अलाउ करो, वो अलाउ करो, लोकेशन अलाउ करो, कैमरा अलाउ करो, कॉन्टैक्ट्स अलाउ करो, 4-5 चीजें वो प्रॉम्प्ट करता जाता है कि नहीं? यस सर। होता है ना? तो वहां पर जो परमिशंस की बात हो रही है, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो परमिशंस होती हैं, ये 3 तरह की परमिशंस होती हैं, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर 3 तरह की परमिशंस होती हैं। उन परमिशंस को बोला जाता है सिग्नेचर परमिशंस, ठीक है, सिग्नेचर परमिशंस, जो नॉर्मल परमिशंस होती हैं, नॉर्मल, ठीक है, या ऑर्डिनरी भी इनको बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्डिनरी भी कहते हैं, ठीक, ऑर्डिनरी परमिशंस। और तीसरी होती है डेंजरस परमिशंस, ठीक है। तो ये 3 तरह की परमिशंस होती हैं जो हम लोग एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन में यूज करते हैं अबव 23 लेवल, ठीक है। अगर आपका API लेवल 23 से अबव है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यानी कि मार्शमैलो से ऊपर है, मार्शमैलो से ऊपर है, तो आप अगर इस तरीके की परमिशन दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कोड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रन टाइम परमिशंस। तो वो जो प्रॉम्प्ट करने की बात आती है ना, जो आपको कहता है कैमरा अलाउ करो, क्या कहते हैं, लोकेशन अलाउ करो, जब पेटीएम वगैरह या इस तरह की कोई ऐप इंस्टॉल करते हो आप, यस सर, करते हैं कि नहीं, तो वो आपसे अलाउ करने के लिए कहता है ना बार बार, ये अलाउ करो, वो अलाउ करो। तो वो जो अलाउ करने का मतलब होता है वो यही कहता है कि आपका जो फोन है वो API लेवल 23 के ऊपर है, यानी कि मार्शमैलो से अबव है। तो चूंकि मार्शमैलो से अबव है, इसलिए आपका वहां पर अगर आप कैमरा यूज करते हैं तो वो एक डेंजरस परमिशन में आता है, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई भी आपका कैमरा, मान लीजिए आपने फोन कहीं इधर उधर छोड़ दिया, ठीक, और किसी ने आपका फोन हैक कर लिया, तो क्या होगा, वो आपके फोन से, आपके फोन के कैमरा से कुछ भी इधर उधर लोकेट कर सकता है, कुछ भी आपकी सेंसिटिव चीजें एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। यस सर। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इनके लिए परमिशंस को हमें ग्रांट करना जरूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप API लेवल 23 या उससे ऊपर काम कर रहे हैं। API लेवल 21 के नीचे होंगे, यानी कि लेस देन 21 अगर है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो इफ यहाँ पर अगर आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पर आप एक काम करो, ये जो मिनिमम SDK 26 पे चल रहा है, इसको आप 21 करिए या 18 कर लीजिए, जो भी आपको करना हो। 21 कर लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, API लेवल 21। और इसको अब आप एक बार चेक करके देखो तो शायद ये चल जाएगा। इसको एक बार सिंक नाउ किया, तो लेट्स सी कि ये क्या दिखाता है। तो एक बार हमने फिर से अपनी एप्लीकेशन रन कराई, और एप्लीकेशन रन कराने के बाद इसको हम देखते हैं कि क्या शो कर रहा है, ये हमारा ये ऐप चलती है कि नहीं, ठीक है। और इसको हमने कॉल किया, तो अभी भी देखिए ये क्या हो रहा है, क्रैश हो रही है कि नहीं? यस सर, क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है, अभी भी यही क्रैश हो रही है। और अगर आप यहाँ पर चेक करो तो अभी भी ये बता रहा है परमिशन डिनाइल, ठीक है। क्या कह रहा है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन आ रही है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? गाइज अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार पूछ लीजिए।
ठीक है, तो ये जो एरर बता रहा है वो यही बता रहा है कि यहाँ पर ये सिक्योरिटी परमिशन की लैकिंग हो रही है, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, लेट्स डू इट। मतलब वार्निंग है ना? या यू कैन से इट कैन बी कॉल्ड एज अ वार्निंग टू, ठीक है। बट खास करके जब डेवलपर्स जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक हमारे पास परमिशन जो हमें ग्रांट करनी है वो सिक्योरिटी परमिशन ब्रीच होने से बचाने के लिए है। मतलब कोई भी हमारे फोन को अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। अगर हमने किसी भी सर्विस को मना कर रखा है या डिनाई कर रखा है तो वो काम नहीं होगा। मतलब जैसे माइक्रोफोन हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपकी लोकेशन हो गई, आपके कंटेंट्स हो गए, आपकी पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारा कोई भी आपकी एप्लीकेशन को कोई भी अनऑथराइज एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ओके, तो वापस एक बार हम लोग यहाँ पर 26 पर आते हैं और इसको हम चेंज करके सिंक नाउ करते हैं। और अब हम जरा सा इसमें कोड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हम छोटा सा कोड चेंज करेंगे। सभी लोगों ने कर लिया इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो हमने इंटेंट सर्विस डाला है इसके लिए यहाँ पर हम एक लिखेंगे इफ एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। यहाँ पर आएगा आपका कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप दे सकते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट डॉट दिस कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आपका लिखा जाएगा पैकेज मैनेजर डॉट मैनिफेस्ट यहाँ जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, कॉमा यहाँ पर लिखेंगे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन is not equals to package manager dot permission granted। दिख रहा है सबकी को कि नहीं? हेलो, यस सर, दिख रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लिसिट इंटेंट डॉट दिस कॉमा न्यू स्ट्रिंग एरे के अंदर यहाँ पर दे देंगे परमिशन जो आप पास करेंगे वो परमिशन यहाँ पर आ जाएगी मैनिफेस्ट करली ब्रेसेस के अंदर मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट फोन कॉल। रिक्वेस्ट परमिशन, जस्ट अ सेकंड, कहीं ये एरर दिखा रहा है, शायद एरर तो दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप उसमें कुछ भी 999 पास कर दीजिएगा।
और इस जगह पर जब हम लोग ये स्टार्ट एक्टिविटी लिख रहे थे तो यहाँ पर अब स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, यहाँ पर आएगा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ठीक है। और इसके बाद कॉमा में हम यहाँ पर पास कर देंगे 999, ठीक। या फिर एक काम आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप एक इंटीजर वैल्यू बना लीजिए, यहाँ पर आप एक बना लीजिए स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल रिक्वेस्ट कोड, रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू 999। यहाँ पर आप पास कर दीजिएगा रिक्वेस्ट कोड। ओके गाइस, इतना बना लिया सर, वो ऊपर दिखाना है रिक्वेस्ट कोड। पब्लिक अरे स्टैटिक वैल्यू बनाओ ना, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ओके सर, ठीक है। और जहां पर ये मेथड खत्म होता है उसके नीचे यहाँ पर हमें एक मेथड और डालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, सॉरी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये रहा मेथड ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट क्यू रिक्वेस्ट कोड। तो अगर ये आता है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर हमें लिखना पड़ेगा एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल, यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लिसिट इंटेंट डॉट दिस कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट फोन कॉल ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल ये दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक। और इसको हमने कॉल किया तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, परमिशन अलाउ करने के लिए कहा है, देखिए दिख रहा है। यस सर, यस सर। तो हमने अलाउ किया और अब जब परमिशन हमने अलाउ किया तो अब वापस से अगर हम इसको रन कराते हैं तो 911919098 ठीक, देखिए अलाउ कर दिया इसने और देखिए यहाँ पर हम कॉल भेज सकते हैं, हो गया सर। तो इसने उसके जो डिफॉल्ट ऐप है उस पे गया, हाँ डिफॉल्ट ऐप जो रहेगा जो हाँ कॉलिंग के लिए डिफॉल्ट ऐप जैसे सिस्टम ऐप है, हाँ तो बिल्कुल। उस पे जाएगा, उस पे इसको रिडायरेक्ट करेगा। जी हाँ बिल्कुल। सर डायरेक्ट कॉल करना हो तो डायरेक्ट skip कॉल करके करने के बीच लिए में। अभी आपको फिर लाइव फोन पे यूज करना पड़ेगा ना। ओके सर। अगर आप अभी अपने फोन से करोगे ना तो फोन से अभी मेरे पास कॉल आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, जब आप अपने फोन से ऐप चलाओगे, अपने फोन पर जब आप कॉल करके रन कराओगे
ठीक है, तो वो पहले अलाउ करने के लिए कहेगा, जैसे ही आप अलाउ करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ प्रॉम्प्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत गाइस बताएं? नो सर। तो आपको समझ में आया कि नहीं रिक्वेस्ट परमिशन कैसे लगानी होती है? सर जी सर ये जो मैनिफेस्ट के आगे परमिशन लिखा वो मेरे इसमें रेड रेड क्यों दिखा रहा है? कहाँ पर? ये ऊपर मैनिफेस्ट लिखा है ना, ये वाला? हाँ यहाँ पे जो इसके डॉट परमिशन लिखा तो वो रेड दिखा रहा पूरा। आपने ये चेक करो यहाँ पर स्ट्रिंग एरे बनाई है कि नहीं बनाई है? सर ये जो इसके ऊपर की लाइन में वहां भी रेड दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पर चेक करो, इस जगह पर, यहाँ इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पर आपका कॉमा लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। हाँ सर। कॉमा के बाद मैनिफेस्ट डॉट परमिशन, आपने मैनिफेस्ट शायद कोई और दूसरा वाला उठा लिया है। यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर हम आपको मैनिफेस्ट बता देते हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट जो है वो ये वाली मैनिफेस्ट है। कहाँ गया? ये रहा, एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट। आपने शायद दूसरा वाला मैनिफेस्ट उठा लिया है। दोबारा से लिखिए तो वो आपको सही कर देगा। ठीक है सर। ठीक है, एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं। ये ऐप हमने यहाँ से डिलीट करी, अनइंस्टॉल करी, और फिर से हमने यहाँ से ऐप को अनइंस्टॉल करके यहाँ पर रन कराया। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम ऑन स्टार्ट पर डाल देते हैं, ऑन स्टार्ट। ये जो हमने लिखा है ये ओवरराइड करने का, ये हम यहाँ पर करके देखते हैं कि ये यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। चेक करना पड़ेगा जरा सा, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलो अभी इसको देख लेंगे, इसको हम सेट करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये वो हटाया और इसको हमने फिर से रन कराया, तो एप्लीकेशन हम रन करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉल बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पहले हमसे ये कहता है पहले अपनी परमिशन को अलाउ करिए। देखिए कह रहा है ना, अलाउ बैच टू मेक मैनेज एंड फोन कॉल्स। तो अलाउ करने के लिए कह रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो अगर अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं toast डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, toast डॉट मेक देन शॉर्ट डॉट शो। तो अब देखो इसको हम वापस से रन करा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉल किया, तो जैसे ही हमसे ये कह रहा है कि अलाउ करना है, तो अगर हमने इसको डिनाई कर दिया तो डिनाई करने पर ये मना कर दे रहा है, मतलब उसमें चला जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी रन नहीं करेगी। और फिर से अगर हमने इसको रन कराया और अब हम यहाँ पर बटन क्लिक करके वो करते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं। ठीक, और अब हम यहाँ पर बटन क्लिक करते हैं तो ये हमसे कह रहा है कि क्लोज कर दिया। ठीक, पहले अलाउ करो, परमिशन दो,
और फिर अब आप इसको रन करा सकते हो। सर जैसे इसको रन करवाया फोन पे तो ये तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है। तुम अपनी एपीआई चेक करो, एपीआई लेवल कौन से पर चल रहा है? सर कॉल हो रहा है, डायरेक्ट कॉल हो रहा है। हाँ अलाउ कर दिया उसको, उसके बाद वो कॉल डायरेक्ट कर रहा है। हाँ अलाउ कर दिया ना, परमिशन आई कि नहीं आई? हाँ आई ना सर, परमिशन आई ना, वही हम कह रहे हैं। तो हर बार थोड़ी, हर बार नहीं आएगी, एक बार नहीं, एक ही बार आएगी। हाँ बस। परमिशन हाँ, केवल एक एक बार बार आएगी, आएगी। बार बार नहीं आएगी। सर वो ऑप्शन इसमें है नहीं, मतलब अभी कि अलाउ एट वंस, अलाउ ऑल द टाइम। वो एसडीके मैच करना पड़ेगा। अभी तो हमने कोड को बहुत छोटा बना दिया, अभी कोड इसमें अभी और हो सकता है। ओके सर, ठीक है, अभी ये कोड और हो सकता है, तो अभी हमने इसका कोड बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ है। तो मतलब रियल ऐप में जैसे बोलते हैं कि 1000 मतलब 10,000 लाखों तक जाती तो जाती होंगी। हाँ 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 हाँ, तो मतलब ये जो परमिशन लगाने वाला काम होता है ये कई तरीके से होता है, एक ही तरीके से नहीं होता, कई तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। So that's all for guys today's। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ सर आ गया। इम्प्लिसिट इंटेंट समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस खुशबू, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, thank you everyone, good night, we'll meet you on tomorrow। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you।